स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ग्रुप डी के सेट हम सॉल्व करा रहे थे। हम 2741 तक करा चुके थे। आज 2742 क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं। दोस्तों, ग्रुप डी के सेट कराने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम TCS के पैटर्न को समझ पाएँ, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन और ऐसा ही पैटर्न हमको NTPC में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज 2742 से। क्वेश्चन है, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं सम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के अंकों का अंतर निकालूंगा, तो यहाँ पर एक को छोड़ के एक लेना है, तो x + 4 + 1 x + 5 हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 5 बराबर आ जाएगा मेरे पास 10, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 5। मुझसे यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें 12,40,000 मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। हमसे पूछ रहा है कंपनी LMN जो कि 30% उत्पादन करती है द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो दोस्तों, 12,40,000 का मुझे क्या करना है, 30% निकालना है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, तो 3 चौक 12, यूनिट डेट मेरा 2 आना चाहिए, फिर 12 3 36 और 1 37, 3,72,000 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1,60,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की हो। तो दोस्तों, 10% मेरे पास वार्षिक दर है, तो अर्धवार्षिक दोस्तों मेरे पास हो जाएगी 5% हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 2 से भाग कर दूंगा, 5% मेरी इफेक्टिव रेट आ जाएगा। अब 2 वर्ष को मुझे कन्वर्ट करना है, कितनी साइकिल लगनी है, क्योंकि 6 महीने की एक साइकिल काउंट होगी, तो 2 वर्ष में 4 बार ब्याज मुझे मिलेगा, 4 बार ब्याज काउंट किया जाएगा, तो 4 साइकिल इसकी यूज होंगी। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, 4 साल का मैं रेशियो यूज करता हूँ। तो 4 साल का रेशियो होता है 4:6:4:1, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो 4 साल का, ये होता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 16,000 और 1,60,000 पे मैं 5% निकालूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 16 पंजे 80, 8,000 आ जाएगा। फिर मैं 8,000 पे निकालूंगा 5%, तो 8,000 पे 5% निकालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। फिर मैं 400 पे 5% निकालूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। फिर 20 पे अगर मैं 5% निकालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 रुपये। तो अब इसको मैं रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 चौक 32,000 यहाँ से मिलेंगे, 6 चौक 2400 यहाँ से मिलेंगे, उसके बाद 40 दूनी 80 यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, और 1 रुपये यहाँ से मिलेगा। जो भी मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट मेरा आएगा 1 रुपये, मतलब 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका यूनिट डिजिट मेरा 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। बाकी आप ऐड करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 34,481। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी ट्री मेथड बना के भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े हुए 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटों में भरते हैं। ए और बी मिलकर टैंक को भर रहे हैं दोस्तों 6 घंटों में। बी और सी मिलकर भर रहे हैं 10 घंटों में, और ए और सी मिलकर भर रहे हैं दोस्तों, ए प्लस सी मिलकर भर रहे हैं 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटों में। मैं इनका एलसीएम लूँगा दोस्तों, 60 आएगा, तो इसकी क्षमता 10 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, और इसकी क्षमता आ जाएगी दोस्तों 15 चौका 60, 8 आ जाएगी। तो अगर मैं तीनों की क्षमता जोड़ता हूँ, तो यहाँ पर 10, 8 और 6 14 और 10 24 हो जाएगा। और अगर मैं इधर जोड़ता हूँ तो 2a + b + c हो जाएगा। तो यहाँ से अगर a + b + c की अगर मैं क्षमता निकालूंगा दोस्तों, तो आ जाएगी 12। मुझे क्या निकालना है, a को अकेला टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो a की मुझे क्षमता निकालनी है, तो क्या मुझे यहाँ से b और c की क्षमता गायब करनी है। तो b और c की क्षमता मिलाकर कितनी है, 6। तो a की कितनी आ जाएगी दोस्तों, a + 6 = 12, तो a की क्षमता आ जाएगी मेरे पास 6।
तो एक कितने समय में उस टैंक को भरेगा, तो 60 भरना है मुझे, 6 के हिसाब से कितना समय लगेगा दोस्तों, 10 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंग्लिश में इन्होंने टाइप कर दिया है, क्या है, ए टीवी सेट इज़ बीइंग सोल्ड फॉर एक्स इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में एक्स रुपए में बेचा जाता है वो। ए डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली में जितने प्राइस पे था उससे 20% के डिस्काउंट पे ये चंडीगढ़ खरीदने के लिए जाता है एक डीलर। ही स्पेंड 600 रुपये ऑन ट्रांसपोर्ट, 600 रुपये वो परिवहन पर खर्च करता है। दस ही सोल्ड द सेट इन दिल्ली फॉर ₹X, फिर वो एक्स रुपये में दिल्ली में बेचने पर उसको 100/7% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों हम करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने एक्स उसका प्राइस था दिल्ली में, अब दिल्ली के प्राइस पर 20% का डिस्काउंट का मतलब हो गया दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 का मतलब एक डिस्काउंट मतलब 4/5 में खरीद के लेके आ रहा है वो, तो इसका मतलब 4x/5 में खरीदा होगा उसने, और 600 रुपये उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है, तो टोटल उसको इतना रुपये खर्चा हुआ होगा। अब इस रुपए खर्चे पे वो क्या चाह रहा है, 100/7% का लाभ चाह रहा है। तो 100/7% को मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो अपॉन 100, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 1/7, मतलब 7 वाली वस्तु पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 8/7 में बेचना चाह रहा है। तो 8/7 में अगर वो बेचना चाह रहा है तो ये वस्तु का मूल्य हो जाएगा x, क्योंकि x में बेचा है उसने, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा 4x + 6 पंजे 30, 3000/5 इंटू 8/7 = x। तो इससे अगर सॉल्व करूँ तो 7 पंजे 35x उधर चला जाएगा, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 8 चौक 32x + 8 तियाँ 24,000 = हो जाएगा 7 पंजे 35x। तो 32 को उधर लेके जाऊंगा तो 3x आ जाएगा 24,000। तो x बराबर दोस्तों मेरे पास आ गया 8,000। x क्या है, वह मूल्य है जो जिस पर दिल्ली में उसने टीवी बेचा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 8,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में ए बी ई सी के समानांतर है। मैं डायग्राम बनाता हूँ दोस्तों, ये दिया मुझे ABC और C से यहाँ एक स्पर्श रेखा जा रही है ECE और D, ये मुझे दिया है AB समानांतर है EC के। फिर मुझसे कहा है BCD, ये वाला एंगल दिया मुझे 72 डिग्री। मुझसे पूछा है BAC क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये समानांतर है तो ये टेंजेंट भी होगी, स्पर्श रेखा भी होगी। तो स्पर्श रेखा के नियम से जो एंगल ये बनता है वही एंगल इसके अपोजिट कॉर्ड से जो एंगल बनाता है उसके बराबर होता है। तो ये एंगल 72 डिग्री है, तो ये किससे बन रहा है, इस वाली कॉर्ड से बन रहा है। तो इसके अपोजिट में दूसरी कॉर्ड क्या होंगी, ये होंगी। इन दोनों से एंगल कौन सा बनेगा, वो भी इसके इक्वल होगा, 72 डिग्री होगा। और मुझसे यही पूछा है दोस्तों। तो ये प्रमेय होती है, अगर ये एंगल मेरे पास 72 है तो ये 72 हो जाएगा, अगर ये मेरे पास ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। तो मुझसे पूछा है BAC क्या होगा, तो BAC मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों 72 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर उन्होंने इंग्लिश में टाइप करवा दिया है, क्या है, 720 रुपये वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ABCDE, द सम रिसीव्ड बाई दैम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। E रिसीव्ड 40 मोर देन A, हाउ मच डिड वी रिसीव। दोस्तों क्या है, 720 रुपये हैं, वो 5 लोगों में ABCDE में बांटने हैं, और जो इनका सम है, जो सम रुपए मतलब जो रुपए इनमें बटेंगे वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में बटेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में बटेंगे, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऐसी सीरीज जिसका 2 पदों का अंतर हमेशा समान रहे। जैसे मैंने 2 4 6 8 अगर ये सीरीज लिखता हूँ तो इस हमेशा अंतर मेरा क्या है, समान रह रहा है। तो ये क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब इसमें कहा है इसने ई जो है, अगर मैं ABCD और ई की बात करता हूँ तो यहाँ भी डिफरेंस बराबर होगा, यहाँ भी डिफरेंस बराबर होगा,
यहाँ भी डिफरेंस बराबर होगा, यहाँ भी डिफरेंस बराबर होगा। तो इसने कहा है कि ई जो है ए से 40 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है। तो ए और ई का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 40 रुपये का है, लेकिन टोटल डिफरेंस की बात करूँगा तो 4D के बराबर है यहाँ पर। तो 4D बराबर है मेरे पास 40, तो D बराबर मेरे पास आ गया 10। तो कॉमन डिफरेंस दोस्तों आ जाएगा 10। फिर मुझसे कहा है 720 रुपये है मेरे पास। अगर कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस 10 है, अगर मैंने पहला पद उसका ए मान लिया तो अगला पद क्या होगा दोस्तों, a + 10 होगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ, सम मुझे दिया है 720, तो किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है दोस्तों, n/2 a + l होता है, जहाँ l क्या है मेरे पास में अंतिम पद होता है, a प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर l तो मुझे पता नहीं है दोस्तों अंतिम पद क्या होगा, तो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँगा। तो ये होता है n/2 a और l बराबर होता है मेरा a + n - 1 × d। तो इस तरह से अगर सॉल्व करूँगा तो n/2 2a + n - 1 × d, ये मेरा क्या आ जाएगा, पदों का योग आ जाएगा, जो कि मुझे कितना दिया है, 720 दिया है। n बराबर मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पद होंगे क्योंकि 5 लोग हैं, तो n बराबर 5 है और सम मेरे पास कितना है, 720। ये सम का फार्मूला होता है दोस्तों, n पदों का योग। तो n पदों का योग लगाऊंगा 720, n बराबर है मेरे पास 5/2, 2a + n - 1, n - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, d मेरे पास कितना है, 10। तो इस तरह से मैं अगर सॉल्व करूंगा इसे तो ये आ जाएगा 5 × 5, 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2a + 40 आ जाएगा। तो इस तरह से 2a बराबर आ जाएगा मेरे पास 288 - 40। तो ये हो जाएगा 8, और 8 में से 4 गए तो 4 और 2। तो यहाँ से इस तरह से a बराबर आ जाएगा मेरे पास 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 124 मेरे पास a आ गया। और a कौन सी राशि है जो a को मिलेगी, कैपिटल A को, b को, c को, d को, e को, कैसे कैसे राशि मिलेंगी, a को मिला है 124 रुपये, तो b को कितना मिलेगा, 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना था, 10 था, तो b को मिलेगा 134। और मुझसे पूछा दोस्तों b को कितने रुपये मिलेंगे, तो b को 134 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष हैं, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना थी, मतलब इसका भाग निकालना है। तो दोस्तों जब ये पैदा हुआ था तो इसकी आयु निकालूंगा, कितना होगी, तो 48 - 28.8, इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19.2। उस समय पिता कितने वर्ष का होगा, 19.2 का। अब 19.2 का बच्चे की वर्तमान आयु से अनुपात निकालना है। तो वर्तमान आयु कितनी है, 28.2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 से 2 ने 18, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 चौक 8। अगर इसे डिवाइड करूँगा तो 24 चौक 96 और 24 यहाँ से चला जाएगा 6 बार, और 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 गुनी होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2/3, मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लें 3 बिंदु ए बी सी हैं और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल Δ1 और Δ2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है, जिसके शीर्ष DEF है। यदि Δ1/Δ2 बराबर 1/x के रूप में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कहा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ABC, ए के निर्देशांक मुझे दिए हैं 0, -1, बी के दिए हैं 0, 3, सी के दिए हैं 2, 1। तो मुझसे कहा है डी क्या है, DEF इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये मेरे पास मध्य बिंदु है DEF। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये E है और ये F है। फिर मुझसे कहा गया है कि मुझे Δ1 क्या है, ABC का है। Δ1 जो है मेरे पास वो ABC ट्रायंगल का एरिया है, और Δ2 क्या है मेरे पास, DEF का एरिया है। तो मैं क्या करूँगा, DEF के निर्देशांक निकालूंगा। तो दोस्तों ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर x1, y1 व x2, y2 है, कोई दो बिंदु हैं,
अगर इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा, मध्य बिंदु के अगर निर्देशांक निकालते हैं दोस्तों, तो वो आते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसी तरह से मैं इस फार्मूले का यूज करके मैं निकालूंगा इसके निर्देशांक। तो 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा दोस्तों, और 3 प्लस माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, और अपॉन 2 करोगे तो 1 आएगा यहाँ पर। इसी तरह से इसको अगर निकालूंगा तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 करोगे तो 1 आएगा, और 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 करोगे तो 2 आएगा। इससे तो निकालूंगा तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 करोगे तो 1 आएगा, और इधर 1 माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से मैंने निर्देशांक निकाल लिए। उसके बाद दोस्तों अगर मेरे पास निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो मैं पहले डेल्टा 1 निकालता हूँ। तो डेल्टा 1 निकालूंगा दोस्तों 1/2 x1 क्या है मेरे पास 0 है, तो यहाँ भी जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, प्लस x2 भी मेरे पास 0 है, तो ये जहाँ जो भी इसमें आएगा 0 हो जाएगा, प्लस x3 मेरे पास दोस्तों 2 है, और y1 मेरे पास कितना है, y1 है दोस्तों -1, और y2 मेरे पास कितना है -3। तो इस तरह से अगर सॉल्व करूँगा तो 1/2 ये आ जाएगा 2 -1, और -3 मेरे पास आ जाएगा -4। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4। तो डेल्टा 1 का एरिया आ गया -4। ऐसे डेल्टा 2 निकालूंगा तो 1/2। अब मैं यहाँ पर इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानूंगा। तो x1 मेरे पास यहाँ भी 0 है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी आएगा 0 होगा, प्लस x2 मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो y3 मेरे पास हो जाएगा 0, माइनस y1 हो जाएगा -1, प्लस x3 मेरे पास यहाँ पर है 1, और y1 है मेरे पास 1, और y2 है मेरे पास -2। इसे अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 1/2, ये हो जाएगा -1, और 1 माइनस 1 आएगा, जो कि फाइनल में मेरे पास -1 आएगा। तो इस तरह से मेरे पास डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 निकल के आ गया। तो फिर मुझे सवाल में दिया है दोस्तों डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 बराबर 1/x, मतलब डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 बराबर दिया मुझे 1/x। तो यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू मैं रख दूंगा -4, और डेल्टा 2 की वैल्यू रख दूंगा -1 बराबर 1/x। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 1/4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर। लेकिन दोस्तों 1/4 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है प्रिंट किए हुए हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा आपका 1/4 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको 1/4 कर लें तो ए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है दोस्तों आपको लग रहा हो बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं एक वीडियो के अंदर, उसका कारण सिर्फ यही है, ये सेट थोड़े अच्छे लेवल के हैं, और यही लेवल आपका टीसीएस पूछने वाला है दोस्तों। फिर टीसीएस ही पेपर लेगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आ रहा है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के भी अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ। तो इसमें आपको एकदम लेटेस्ट सीखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कम क्वेश्चन किए जा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में टाइम थोड़ा लग रहा है दोस्तों आपको समझाने के लिए। बाकी इसी तरह से हम करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, और यही एक तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेटेस्ट क्वेश्चनों को करें। तो इस तरह से हम, ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर आगे, इसी से आगे करेंगे। 2751 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों।